गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट कर रहे हैं। सेट होता क्या है, पहले तो सेट के बारे में जानते हैं। सेट पहले तो जो ये होते हैं हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं, जैसे नंबर होती है क्लास में या फिर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, ये सभी सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक लिस्ट कह सकते हैं हम सेट को, जैसे वोवल की एक लिस्ट है हमारे पास AEIOU। अब सेट जो है वो हम, जैसे हमारे पास कुछ सेट हैं हम दिखाते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है हमारा, उसको n से डिनोट करते हैं। जो ऑल इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, ऑल रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को हम r से डिनोट करते हैं। z पॉजिटिव मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर, q पॉजिटिव मतलब ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, r पॉजिटिव मतलब और ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ये सभी क्या है, ये सेट हैं। अब सेट को डिनोट कैसे करते हैं, पहले तो सेट की डेफिनेशन देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अ सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे यही हो गए, जैसे कितनी चेयर्स हैं, कितने डेस्क हैं, या फिर हमारे कितने कुछ भी शर्ट लगा सकते हैं। ये हमारे जैसे हमारे कितनी क्या लिस्ट है, जो भी है हमारे, ये क्या बनेगी, वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो हम ठीक से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेट को डिनोट कैसे करते हैं। सेट को डिनोट करने के लिए हम कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर लेंगे। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, जैसे ए से हम पूरे सेट को डिनोट करते हैं। फिर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ब्रैकेट में जैसे ABC और ब्रैकेट क्लोज। ये होता है सेट लिखने का तरीका, ये होता है सेट। सेट को हम लिखते हैं और यहाँ पर हमारे होते हैं एलिमेंट, इसको एलिमेंट लिखते हैं। अब सेट के बारे में बात करते हैं कि सेट को हम कितने टाइप से लिख सकते हैं। सेट को हम दो टाइप से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म बोलते हैं इसको, या दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात करते हैं कि जो हमारी रोस्टर फॉर्म होती है, क्या रोस्टर फॉर्म होती है, एक लिस्ट होती है। जैसे हमारे पास है कि ऑल नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, जो 42 को डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, सभी इसके फैक्टर होंगे। अब जैसे हमारे पास जो ऊपर वाला है, यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास है कि लेस देन 7 से छोटे इवन नंबर 2 4 6, ये हमारा क्या है, ये रोस्टर फॉर्म होती है और ये क्या कहलाएगा, सेट। उसके बाद हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म को देखने के लिए हम, जैसे हमने मान लो सेट रोस्टर फॉर्म के अंदर एक लिस्ट लिख दी, जैसे लिस्ट है, यहाँ पर भी एक लिस्ट है। अगर हम इसको एक लाइन में लिखते हैं, वो हमारी कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। इस जैसे यहाँ पर है वी इक्वल टू, वी हमारा सेट को डिनोट करता है, वी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब एक तो है कि हम डायरेक्ट इसको लिस्ट में लिख दें, एक दूसरा क्या है, एक लाइन में लिख दें। ये लाइन क्या है हमारी, ये हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, हम क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। सेट, पहले तो इसमें बात करते हैं कि सेट होता क्या। जैसे देखो, ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द बिगिनिंग विद लेटर जे से जितने भी जे वाले जितने भी फर्स्ट लेटर होता है, वो हम मंथ के नाम लिख सकते हैं। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, इंडिया में 10 मोस्ट राइटर। तो ये हम सेट नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन लाई करेगा कि किसमें कौन सा कितना टैलेंट है, तो ये सेट नहीं है, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। थर्ड हम देखते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन। तो ये हमारा सेट नहीं है ये भी, क्योंकि हमें क्या पता कि कौन सा बेस्ट है, ये भी पर्सन टू पर्सन लाई करेगा, हम इसके बारे में भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फोर्थ है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, आपकी क्लास में सारी ये लिस्ट बना सकते हैं हम। फिफ्थ है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी बना सकते हैं, ये सेट है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ नेवीज
novels writers by the written by the मुंशी प्रेमचंद, ये भी हमारा सेट है। सिक्स्थ है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये ही यून इंटीजर लिख सकते हैं हम। एट्थ है हमारा द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चन हैं वो हम लिख सकते हैं। और नाइन्थ है हमारा कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा सेट नहीं है क्योंकि ये भी पर्सन टू पर्सन, क्या अब तक पूरा ख़तरनाक जो जानवर होता है वो भी इंसान के साथ, उसके मालिक के साथ प्रेम करता है, तो ये हमारा सेट नहीं है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो है ये है, इसके अंदर क्या है, अ सेट, हमारे पास अ सेट इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल, ये देखो ये एप्रोप्रिएट सिंबल, ये पहला जो ये सिंबल होता है ये होता है बिलोंग टू, अगर इसको ऐसे काटते हैं तो ये होता है डज नॉट बिलोंग टू। तो हमारे पास एक सेट है, सेट ए, इसमें इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6, अप टू 6 इसके एलिमेंट है। तो अब फर्स्ट पार्ट है 5, क्या 5 यहाँ पर बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू का साइन लगाना है। तो क्या हम क्या देखते हैं कि क्या ये 5 इस ए के अंदर है, यस, तो इसमें आएगा बिलोंग टू। उसके बाद सेकंड वाला 8 क्या नहीं है, नहीं है, तो इसमें डज नॉट बिलोंग टू, ये साइन आएगा डज नॉट बिलोंग टू। थर्ड में 0 नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग टू। फोर्थ में ये है, सेट ए के अंदर है 4 नंबर एलिमेंट, तो ये क्या आएगा बिलोंग टू। और फिफ्थ में क्या है, ये भी है तो ये बिलोंग टू। और 10 जो सिक्स्थ है 10th डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये सेट है हमारे पास, इनको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जैसे हमारे पास है x इज वो फर्स्ट पार्ट है, x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7, तो -3 से और 7 के बीच में -4 -5 -6 एंड सो ऑन, ऑल हमारे क्या है, ये सभी ये हमारे रोस्टर फॉर्म हो गई। उसके बाद सेकंड पार्ट है जो x इज दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, जो x है वो नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटे हैं, जो 6 से छोटे नेचुरल नंबर है, ये देखो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद थर्ड जो हमारा है, थर्ड में क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, सम जिनका सम 2 डिजिट नेचुरल नंबर आए तो हमारा 1 दूसरा 7 ले सकते हैं, दोनों का क्या आता है 1 8 आता है, 2 डिजिट सम 8 आता है, 2 और 6 ले सकते हैं, 3 5 ले सकते हैं। ऐसे ही हम इसको एक सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं जितने भी हमारे मल्टीपल होंगे 2 डिजिट के। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन, प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60 के डिवाइज़र हैं, जितने भी 60 के डिवाइज़र होंगे हम वो सभी लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये देखो हमारे 60 के डिवाइज़र हमारे 2, यहाँ पर देखो 2 × 2 × 3, इसको ऐसे सेट की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक लेटर है, ट्रिग्नोमेट्रिक ये है हमारे पास, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में अलग अलग सभी लेटर लिख देंगे। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है बैटर एक लेटर है, उसको हम एक रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो सभी लेटर इसको ऐसे एक सेट के रूप में लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ सेट बिल्डर फॉर्म है जो हमने अभी लिखा है, और जहाँ पर हमारे रोस्टर फॉर्म थी सेट बिल्डर फॉर्म थी, सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में चेंज किया था, अभी हम सेट रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 6 9 12, तो ये क्या है मल्टीपल ऑफ 3, और कहाँ से कहाँ तक है, n की वैल्यू यहाँ पर n ले लिया, n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 अप टू 4, उसके बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा क्या है 2 4 8 16 32, ये हमारा क्या है, सभी एक दूसरे एक नेचुरल नंबर के स्केयर हैं, लेकिन ये 5 से छोटे हैं, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है 5 25 125 1 6 25, तो हमारा यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 5 raised to power n टाइप में,
ये स्केयर है 5^1, 5^2, 5^3, स्केयर की क्यूब की इस फॉर्म में है ये। उसके बाद हमारा 4, 2, 4, 6 ये इवन नंबर है, हम लिख सकते हैं कि ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नेचुरल नंबर। उसके बाद 1, 4, 9, 100 अप टू 100, तो ये क्या है, ये सभी ये भी क्या है, स्केयर है। तो हम ये लिख सकते हैं x इक्वल टू एन स्केयर, या फिर हम लिख सकते हैं कि ऑल स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो ये सेट के अंदर, इसको भी हम ये हमारे सेट के फॉर्म में लिखने हैं। ये एक बार पढ़ेंगे देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम फोर्थ और थर्ड और फोर्थ की तरह है, तो ये लिख सकते हैं। और जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो भी हमारा सिर्फ मैच करने हैं इसमें कि कौन सा कहाँ मैच होगा। ये हमारे आंसर है, फर्स्ट का सी आंसर है, ऐसे मैच करने हैं। तो ये हमारी आज की एक्सरसाइज थी। थैंक यू।